वन सिंगल लाइन सपोर्ट या रेजिस्टेंस। जब मार्केट ऊपर से नीचे आता है इस लेवल पर सपोर्ट लेके फिर से ऊपर चला जाता है तो दैट इज सपोर्ट। उसके बाद जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है उसके बाद फिर से ऊपर चला जाता है, फिर से रिवर्स हो जाता है तो दैट इज रेजिस्टेंस। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक बाय न्यू एंड अनदर वीडियो एंड बिगिनर्स टू एडवांस सीरीज। दिस वीडियो इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर बिगिनर्स। आज हम सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल दैट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है क्या है। लोग इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है। आई एम गोइंग टू सिंप्लीफाई इट सो मच फॉर यू। सपोर्ट मतलब सहारा देना, कोई चीज गिरी हुई है उसको अगर हम सहारा दे देते हैं तो फिर से वो ऊपर चलने लगती है। लाइक वैसे ही रेजिस्टेंस मतलब धक्का देना, कोई चीज ऊपर उसको हम धक्का देते हैं वो नीचे आ जाती है। सो सपोर्ट किसी को सहारा देना, रेजिस्टेंस मतलब धक्का देना। वन सिंगल लाइन सपोर्ट होगी या फिर रेजिस्टेंस होगी। सो जब मार्केट ऊपर से नीचे आता है उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद फिर से ऊपर चला जाता है तो ये हमारा होता है सपोर्ट। उसके बाद जब मार्केट इस लेवल से नीचे आता है उसके बाद फिर से ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद फिर से वो रिवर्स हो जाता है तो ये होता है हमारा रेजिस्टेंस। मतलब मार्केट ऊपर से नीचे आई, सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर चली गई तो ये हमारा सपोर्ट हो गया। मार्केट नीचे आई, सपोर्ट लिया, फिर नीचे चला गया तो ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस। जब सपोर्ट मतलब मार्केट को सहारा देना, जब ये सपोर्ट सहारा देगा तो ये जो हमारी मार्केट में फिर से ऊपर चली जाएगी। रेजिस्टेंस मतलब मार्केट को धक्का देना यानी कि नीचे लाना। मार्केट ऊपर से नीचे आई, ऊपर गई, फिर से नीचे आ गई तो ये हमारा रेजिस्टेंस। सपोर्ट को एकदम आसान तरीके से समझाती हूँ। सपोज डेस कोई भी XYZ कंपनी उसका एक शेयर है तो मान लीजिए यहाँ से मार्केट शुरू हुई, यहाँ ऊपर गई, फिर यहाँ आई, फिर ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये एक अगर हम ऐसे लेवल ड्रॉ करें तो ये जो हमारे पॉइंट्स हैं वो इस लेवल के नीचे नहीं जा रहे हैं। यानी कि ये मान लीजिए हमारा 100 है, ये 110 है, ये 120 है, ये मान लीजिए 19 है और यहाँ पे ये मान लीजिए 80 हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो लेवल है इससे मार्केट नीचे नहीं जा रही है। यहाँ से मार्केट हमारी ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे फिर नीचे आई, यहाँ से सपोर्ट लिया, उसके बाद फिर ऊपर गई यहाँ तक, उसके बाद फिर नीचे आई, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, यहाँ पे सपोर्ट ली इस लेवल से, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट सपोर्ट लेकर बार बार ऊपर जा रही है, यानी कि इस लेवल से नीचे नहीं जा रही है तो ये हमारा सपोर्ट है। अब देखो कि 80 के नीचे मार्केट जा ही नहीं रही है, बार बार सपोर्ट लेकर ऊपर ही जा रही है। 80 पॉइंट पर जो मार्केट है वो बार बार सपोर्ट लेकर ऊपर जा रही है। डेट मीन्स जहां पर मार्केट बार बार सपोर्ट लेकर ऊपर चला जाता है उसे हम सपोर्ट कहते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि 80 के पॉइंट पर मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है। ऊपर तो देखिए 100 पर गया, 110 पर गया, 20 पर गया, 90 पर गया, बट 80 के नीचे नहीं आ रहा है। तो यानी कि जब मार्केट बार बार सपोर्ट लेगा, जब मार्केट बार बार सपोर्ट लेकर ऊपर चली जाती है तो उसे हम सपोर्ट कहते हैं। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? धक्का देना। यानी कि मार्केट बार बार ऊपर से नीचे, यानी मार्केट जो ऊपर है उसको बार बार धक्का दे रही है तो वो नीचे आ रही है। लाइक एग्जांपल, ये मार्केट हमारी ऊपर गई, ये नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट इस लेवल से बार बार टकराकर नीचे आ रही है, यानी कि इससे ऊपर नहीं जा रही है। ये यहाँ से मार्केट हमारा स्टार्ट हुआ, इस लेवल पर उसने टच किया, उसके बाद फिर नीचे आया, फिर यहाँ टच किया, फिर नीचे आया, यहाँ फिर टच किया, फिर नीचे आया, बट इस लेवल को क्रॉस नहीं कर रही है। यानी कि मार्केट बार बार नीचे से ऊपर जा रही है बट बार बार रिवर्स हो जा रही है। तो ये हमारा है रेजिस्टेंस। ऊपर से नीचे आता है और नीचे यहाँ पर सपोर्ट लेने का फिर से ऊपर चला जाता है, ये हमारा होता है सपोर्ट। कोई मार्केट गिर रही है उसको हम सपोर्ट देकर फिर से उसको ऊपर कर दे तो वो हमारा हो जाता है सपोर्ट। और मार्केट हमारी नीचे से ऊपर जा रही है फिर रिवर्स हो जा रही है तो इसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। लाइक एग्जांपल समझते हैं, मान लीजिए अगर आप एक बॉल को ऊपर से नीचे फेंकते हो तो उसके बाद बॉल जो है वो जमीन पर टकराने के बाद फिर से ऊपर चला जाता है तो ये हो गया हमारा सपोर्ट। यानी कि बॉल को नीचे फेंकने पर वो जमीन पर टकराएगा, उसके बाद फिर से ऊपर चला जाएगा तो वो हो जाएगा, उसको सपोर्ट मिल जाएगा ऊपर जाने के लिए, तो ये होता है हमारा सपोर्ट। ऐसे ही जब बॉल को आप ऊपर फेंकोगे तो वो यहाँ से टकराने के बाद, छत पर टकराने के बाद फिर से वो नीचे आ जाएगा तो ये होता है हमारा रेजिस्टेंस। अब देखिए, रेजिस्टेंस पर हमारे सेलर एक्टिव होते हैं एंड सपोर्ट पर हमारे बायर्स एक्टिव होते हैं।
देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमें एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर भी ना काफी मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने को मिलते हैं, तो इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें से परफेक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन सा हम ड्रॉ करें। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अधिकतर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस हम ड्रॉ करते हैं वो फेल क्यों हो जाते हैं, कि किस रीजन की वजह से वो फेल हो जाते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब देखिए एक डाउट ये आता है कि हम अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक जोन में ड्रॉ करें या फिर एक सिंगल लाइन में ही ड्रॉ करें, किसमें बेस्ट हो, सिंगल लाइन में बेस्ट हो या फिर जोन में बेस्ट। क्या होता है कभी कभी हम लोग अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को सिंगल लाइन में ड्रॉ कर लेते हैं, कभी कभी जोन में कर लेते हैं, तो हमारा जो हमारा स्टॉप लॉस होता है वो हमारा हंटिंग हो जाता है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को सिंगल लाइन में ड्रॉ करें या फिर जोन में ड्रॉ करें, और हमारे जो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं वो काफी बार अधिकतर फेल हो जाते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से। तो अगर आप सचमुच में बिगिनर ट्रेडर्स हैं और आप सच में ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।